सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मैं उषा ग्रोवर। यूट्यूब चैनल पे मैं पहली बार आई हूँ और सोच तो कब से रही थी, पर आज शायद ये मुमकिन हुआ है। और इसमें मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी और कुछ आपके बारे में भी जानना चाहूंगी, और फिर देखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं और इस चैनल को एक दूसरे के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैंने इस फील्ड में बहुत सालों तक काम किया है, कम से कम 40 साल तो हो ही गया। और मैंने जब ये फील्ड ज्वाइन करा था ना, तो मैंने एक टीचर से ज्वाइन करा था। स्पेशल एजुकेटर से नौकरी शुरू करी थी स्कूल में, और वो जो स्कूल का एक्सपीरियंस लेकर 4-5 साल लेकर उसके बाद मुझे लेक्चरर की पोस्ट मिल गई एनएमएच में। और एनएमएच में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो टीचर ट्रेनिंग का रहा। तो वहां मैंने बहुत साल पढ़ाया, डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया, बीएड कोर्स पढ़ाया, एमएड के लेक्चर्स लिए। और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं लिए, हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स करी, सेमिनार्स करे, बाहर जाकर भी करे। तो एनएमएच का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही वास्ट था, बहुत ही एनरिचिंग था, वेरी रिच एक्सपीरियंस। और ग्रेजुअली आई वेंट अप द लेडर। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं उस जमाने की हूँ बच्चों, जब आपको ये कोर्स को एमआर कहा जाता था, डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन, बैचलर्स इन मेंटल रिटार्डेशन। तो इस तरह के कोर्स होते थे। और बल्कि डिप्लोमा भी डीएससी बोला जाता था। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो बाद में आया, पहले डीएमआर होता था, डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन। तो धीरे धीरे जो तब्दीलियां आई हैं वो आई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, चेंजेस इन द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी एंड ऑल दैट। तो मुझे तो लगता है जब मैं अब इस अपनी ये लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ में आ गई हूँ, तो मैं अभी भी काम कर रही हूँ। ये बता दूं आपको, अब मैंने एनएमएच जब छोड़ा था, जो कि अब निपिड कहलाता है, वो 2014 में छोड़ दिया था। पर उसके बाद भी मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ जिसमें स्कूल है, पर वहां पे भी मैंने कोर्सेज शुरू करे, डिप्लोमा कोर्स शुरू करा जो 2 साल का हो गया। और वो डिप्लोमा अब कहलाता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन फॉर आईडीडी, which is डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो आप देख रहे हो, जो कि एक डीएमआर से शुरू हुआ था डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा था, जो आज डिप्लोमा इन एजुकेशन और आईडीडी में बन गया है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जिसमें कि 2-3 डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड हैं। आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेक्चरर हूं ना, तो थोड़ा लेक्चर देना का शौक है, तो वो शुरू हो गई मैं। बट एनीवे, सो इसमें ये सारी जो डिसेबिलिटीज है इंक्लूड हैं, आईडी भी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, एंड एएसडी भी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो मैं बात कर रही थी कि अपने करियर के बारे में, और जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में, अपने करियर के बारे में, कि मैं कैसे ग्रेजुअली मैंने आई वेंट अप द लेडर, एक टीचर बनी, और उसके बाद मैंने ऑफिसर इंचार्ज भी बनी, और नेशनली मैंने काफी पेपर प्रेजेंट करे, पब्लिश भी करे, इंटरनेशनली भी मुझे चांस मिला। और मैं जापान गई, मैं यूएस गई, मैं यूके गई, और मैंने काफी पेपर प्रेजेंट करे। तो जब मैं व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माय करियर, आई फील कि हाउ आई इवॉल्व्ड टू दिस प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ किसी के साथ, आप लोगों के साथ। और जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, दे आर ऑल वेरी यंग कोलीग्स, एंड दे हैव बीन टेलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ कि मैम, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर चैनल, और आप जो भी आप बताना चाहते हो, जो आप इतने लेक्चर्स देते हो, वो वीडियो की फॉर्म में आप दीजिए, ताकि वो हमेशा रहे वहां पे। तो मुझे उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया। Like I also like to do these things. I'm basically a person who likes to do these programs on TV
मैंने जो इग्नू का चैनल है उस पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स दिए हैं। अपने जो चैनल था हमारा RCI का जो चैनल था नवशिखर, उस पर भी मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया और मैं आज आपके सामने हूँ। और इसमें मेरे कोलीग्स का बहुत ही मोटिवेशन है मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर करा कि आप ये करो। तो बच्चों में ये मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत ही फायदा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। वो इस तरह से कि जो मैं टॉपिक लेना चाह रही हूँ अपने सेशंस में, वो सारे वही होंगे जो विच आर ऑल लिस्टेड इन द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स which RCI is offering, like for diploma courses, for B.Ed courses and for M.Ed courses. So topics में वो ही लेना चाहूँगी और उसमें मैं अपने experiences में भी अपनी demos भी दूंगी और some practical experiences and activities also I would like to share with you all. And I hope कि ये जो upcoming special educators हैं और या in service teachers हैं or any stakeholders, my language will be very simple and I will just take examples from day-to-day life. And parents, in fact, for everybody, any stakeholder can make use of this information which I plan to disseminate through this channel. So I think it will be a useful information for not only for you but also for me. I'm not only giving but I also will be gaining many things. तो सबसे बड़ी बात तो ये एक सेटिस्फेक्शन, एक स्टेज आती है व्हेन यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड हर इंसान अपने अपने तरीके से गिव बैक करता है। कोई पैसा लगाता है, कोई दूसरी तरह के रिसोर्सेज देता है। मेरे पास एक ही रिसोर्स है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस इस फील्ड का, जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही पैशनेटली काम करा है इस फील्ड में और मेरा ये एक सेकेंड फैमिली है मेरे लिए। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। आई होप यू वुड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।